नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और मोटिवेशनल कोट के साथ। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो पहला क्वेश्चन है, उदय भानुवंश के साथ साथ और किसे उर्दू हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया? बताइए। क्वेश्चन है कि उदय भानुवंश के साथ साथ और किसे उर्दू में हरियाणा का राजकीय कवि घोषित किया गया? बताइए क्या आंसर है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है पंडित नेगीराम शर्मा, भाई परमानंद, खुशीराम शर्मा या अनूप चंद अल्ताफ। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों? लगातार आप आंसर करें। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है अनूप चंद अल्ताफ। इनको उदय भानुवंश के साथ साथ हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। बताइए कौन सी नदी है जो हरियाणा में पिंजौर के पास प्रवेश करती है और उसके बाद फिर राजस्थान में चली जाती है? क्या वो साहिबी नदी है, घग्गर नदी है, कृष्णावती नदी है या दोहन नदी है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर नोट डाउन करेंगे आप, इसका आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी पहले पिंजौर से प्रवेश करेगी और फिर भैया हरियाणा में बहते हुए राजस्थान की तरफ चली जाएगी। 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है। 22वां जिला जो चरखी दादरी बना, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है सिरसा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद, सबसे बड़ा सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फरीदाबाद जिले में 2 झील खालिस्तान और खालिस्तान है। बताइए यानी कौन सी रिक्स्थान और रिक्स्थान, कौन कौन सी 2 झील हैं फरीदाबाद में? बड़कल झील, सूरजकुंड झील या दमदमा झील, हथनीकुंड झील, विंडावास झील या ब्रह्म सरोवर झील, सुखना झील या सन्नी हद सरोवर झील? बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों? लगातार आप आंसर करें। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बड़कल झील और सूरजकुंड झील। फरीदाबाद की 2 झीलें हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में आपको मयूर झील, सूरजकुंड झील, अनंगपुर झील, धौत झील जैसी झीलें और भी फरीदाबाद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम स्कूल कहाँ स्थित है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं फिर हम आंसर बात करेंगे। क्या ऑप्शन है? तो भैया इसका जो पहला ऑप्शन है वो है चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, सोनीपत। कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम? तो इसका आप आंसर लिखेंगे वो मिलेगा आपको सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? ये है सोनीपत में। शेर शेरनियों लगातार आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है और हम लगातार नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे और 60% पेपर प्रीवियस ईयर से हो जाता है। हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? बताइए। नमकीन और क्षारीय, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमकीन और क्षारीय मिट्टी हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? तो बताइए मेरे लाल लालियों, क्या वो सिरसा में है, क्या पानीपत में है, पंचकुला में है, गुरुग्राम में है? कहाँ पर है हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें? तो भैया इसका जो आंसर है वो मिलेंगे आपको पंचकुला में। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सबसे कम कहाँ पर है भैया? पंचकुला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख होते हैं। बताओ कौन नगर निगम के प्रमुख होते हैं? सरपंच होता है नगर निगम का प्रमुख, या महापौर होता है यानी उसको इंग्लिश में मेयर कहते हैं, नगर पालिका निदेशक होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं? बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाले हैं। तो नोट डाउन कर लिए, इसका आंसर जो रहने वाला है वो है महापौर यानी मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है। बताइए भारत में जो 4 जंगल फाउल पाए जाते हैं उनमें से एक हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है। क्या वो ग्रीन जंगल फाउल है,
सिलोन जंगल फाउल है, ग्रे जंगल फाउल है या रेड जंगल फाउल है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है वो है रेड जंगल फाउल। हरियाणा के शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपनी तैयारी को एक नई धार दें आप लोग। कौन सी हरियाणा राज्य की योजना क्रियाकलाप उन्मूलक शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? बताइए क्या आंसर है? कौन सी योजना है जो राज्य की योजना के क्रियाकलाप उन्मूलक शिक्षा की अवधारणा पर है? बताओ, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने की बात है। क्या वो लाडली योजना है, अपनी बेटी अपनी शिक्षा योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर नोट डाउन करें मेरे लाल लाली। इसका जो आंसर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यही योजना है भैया। याद रखना, ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत इसकी की गई थी। और इसकी जो पहली ब्रांड एम्बेसडर पूरे भारत की बनी थी वो माधुरी दीक्षित थी। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भैया ये क्वेश्चन बार बार आए हैं, सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने अभी कुछ लाइनें बोली हैं, ये क्वेश्चन के रूप में बार बार रिपीट हुई हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तभी हम कहते हैं प्रीवियस ईयर पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सिलेक्शन प्रीवियस ईयर ही है। हरियाणा की राजधानी में आयोजित ब्लैंक के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। बताइए किस महोत्सव की बात कर रहे हैं? बताओ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जाते हैं और वहाँ पर रोज गार्डन में जाते हैं, रोज यानी गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। बताओ किस महोत्सव पर यह होता है जहाँ फूलों का आनंद उठाया जाता है, गुलाब के फूलों का? भैया तो उसका आंसर है फूलों का उत्सव। ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर भैया? फूलों का उत्सव। याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए है, फूलों का उत्सव है भैया। ये चंडीगढ़ में मनाया जाता है और इस पर लोग गुलाब के फूलों का पूरा आनंद उठाते हैं। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार गर्दा उड़ा दो, वीडियो को फैला दो चारों तरफ। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पाते हैं उनको ऑनलाइन क्लास से जोड़ दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लाख की चूड़ियाँ खालिस्तान जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं। बताइए कहाँ पर लाख की चूड़ियाँ पाई जाती हैं? बताओ। हैंडलूम में बाकी बताइए कहाँ पर? रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जींद। बताइए कहाँ पर? आंसर करो मेरे शेर न्यूज़ का जो आंसर है महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलेंगी तुम्हें? महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। ज़्यादातर खनिज कहाँ मिलेंगे? महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। हिलना पत्थर कहाँ है? चरखी दादरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के लोगों के द्वारा मानसून ऋतु का स्वागत त्योहार के माध्यम से किया जाता है। यह त्योहार एक शुभ घटना के लिए भी मनाया जाता है जब पार्वती ने भगवान शिव पर जीत हासिल की थी। इस त्योहार की विशेषता यह है कि महिलाएं अपनी हथेली पर मेहंदी लगाती हैं और झूले पर झूलती हैं। बताइए कौन सा त्यौहार है जो माता पार्वती की विजय के लिए जाना जाता है, शिव जी पर, और महिलाएं हथेली पर मेहंदी लगाती हैं और साथ साथ झूला झूलती हैं? बताइए कौन सा त्यौहार है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है तीज। क्या आंसर है? तीज के त्यौहार पर ये सारा किया जाता है। महिलाएं हाथों पर यानी हथेलियों पर मेहंदियाँ लगाती हैं, झूले पर झूलती हैं, और माता पार्वती के शिव जी पर विजय के उत्साह के तौर पर ही मनाया जाता है। एक शुभ घटना मानी जाती है और मानसून के दौरान ये त्यौहार आता है भैया। मध्यकालीन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मध्यकालीन युग में खालिस्तान नामक हरियाणा के कवि द्वारा सूर सम्मान लिखा गया। बताइए किसने लिखा है सूर सम्मान? कालिदास जी ने, चंद्रवरदाई ने, सूरदास ने या बनवारी दास ने? बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियो? इसका जो आंसर है आप भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर कर सकते हैं। आप जब भी हमारी वीडियो देखें आप कॉपी पेन लेके साथ बैठें और आप भी अलग से इन क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। लास्ट में चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं, और फिर आप आंसर को और हमारे एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से आप सुन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सूरदास। सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। तो शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे लाल लालियो। वीडियो को चारों तरफ फैलाओ, ज़्यादा लोगों तो जोड़ो। आपके पास टाइम बहुत कम है, अपनी पढ़ाई को लगातार आप करते रहें और एक नई धार देते रहें और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। आपका सिलेक्शन हमारा साथ और हमारा साथ आपका सिलेक्शन। 15वां क्वेश्चन। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कवि को पेश करने का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। उनका जन्म बादशाहपुर में हुआ था, जो कई वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ के एक पदाधिकारी बने रहे। बताइए तुलसीदास शर्मा, अनूपचंद अल्ताफ, अयोध्या प्रसाद गोलिया या माधव प्रसाद? बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो इसका जो आंसर रहने वाला है भैया, इसका आंसर है अनूपचंद अल्ताफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा के दक्षिण हिस्से में खालिस्तान है, रिक्त स्थान हरियाणा के दक्षिण हिस्से में स्थित है।
और यह भारत की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत भी है। बताइए, तो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित और सबसे पुराना मोड़दार पर्वत भी है। तो ये क्या आंसर रहने वाला है बताइए? दक्षिणी हिस्से में मोड़दार पर्वत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए पर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। तो कहाँ मिलेंगे? गुरुग्राम में मिलेंगे। यानी अरावली पर्वत की बात कर रहा है, अरावली पर्वत कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दमदमा झील हरियाणा की खालिस्तान जिले में स्थित है और यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक केंद्र है जहाँ हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक झील स्थित है। बताइए कहाँ पर है दमदमा झील? क्वेश्चन तो यही है। क्वेश्चन को बड़ा किया गया है लेकिन क्वेश्चन क्या है? दमदमा झील कहाँ पर है? आकर्षक के लिए बिल्कुल पर्यटन का केंद्र है और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है, तो नाम है झीलों में आता है। तो भैया इसका जो आंसर है दमदमा झील आपको कहाँ मिलेगी? आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरनियों सारे। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, आपके सुझाव बिल्कुल माने जाएंगे। हम अपनी वीडियो में हर सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लगातार शेयर और सब्सक्राइब करें। आप एक कदम हमारी तरफ चलें, हम आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे और आपको सिलेक्शन तक बिल्कुल लेके जाएंगे। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ब्लैंक जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है और यह जिला दार्शनिक पर्यटन स्थलों और जैसे मोरनी पहाड़ियाँ, पिंजौर और मनसा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा जिला है? जो उत्तरी जिला है, दार्शनिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। मोरनी पहाड़ियाँ वहाँ पर हैं, पिंजौर भी वहीं पर है और मनसा देवी के लिए मंदिर के लिए फेमस है वो। तो ये कौन सा जिला है? क्या अम्बाला है? क्या कुरुक्षेत्र है? चंडीगढ़ है? पंचकुला है? बताइए कहाँ पर है भैया ये? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए। और दार्शनिक स्थल भी है, मोरनी पहाड़ियाँ पर, पिंजौर भी है और मनसा देवी है। तो भैया आंसर क्या है? आंसर इसका आंसर नंबर डी यानी पंचकुला। ये सारे कहाँ पर है भैया? पंचकुला पर हैं। लगातार शेयर करें मेरे लाल लालियों। क्या आंसर रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रेवाड़ी का वह स्थान जहाँ साइवी नदी खालिस्तान है। बताइए रिक्त स्थान है, कहने का मतलब ये। तो बताइए रेवाड़ी वह स्थान जहाँ साइवी नदी क्या करती है? बताइए रेवाड़ी में ऐतिहासिक सरस्वती नदी से मिलती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना नदी के साथ जुड़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें ब्लैंक और ब्लैंक है। बताइए क्या है? कौन कौन सी चिकनी बलुई मिट्टी में कौन कौन सी फसल पंचकुला जिले में उगाई जाती हैं? क्या गेहूँ, धान सूर्यमुखी, गेहूँ, ज्वार, गन्ना, सब्जियां। क्या आंसर रहने वाला है? मेरे शेर ने लगातार आंसर करें। जिसका जो आंसर रहने वाला है भैया वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर मिलेगा भैया आपको। गेहूँ और धान उगाए जाते हैं कहाँ? पंचकुला में, बलुई मिट्टी में। याद रखना पंचकुला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। ज़्यादातर हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेंगे? पंचकुला में। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में। हमारे जो सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की जो है जिसका नाम है करो, 15-14 किलोमीटर यानी 15-14 किलोमीटर, वो भी कहाँ है? वही भैया पंचकुला की मोरनी हिल्स भी मिलेगी तुम्हें। हरियाणा में 1944 के पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज शुरू किया गया था। फलस्वरूप हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और प्रशासन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए ग्राम पंचायत, रिक्त स्थान और जिला परिषद का गठन किया गया था। बताइए क्या? ग्राम मुखिया, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत समिति, पंचायत कार्यालय क्या है भैया? किसका गठन किया गया था? हरियाणा 1944 अधिनियम के तहत। भैया इसका जो आंसर रहने वाला है इसका आंसर है पंचायत समिति। तो क्या आंसर भैया? पंचायत समिति। 21 का सी, पंचायत समिति। शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे लाल लालियों। जितना शेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना और लोगों को फ़ायदा होगा। हमारी इन वीडियो को फैलाओ भैया। हरियाणा के अधिकांश रिक्त स्थान दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। बताइए भैया कौन से वन हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं? हरियाणा के अधिकांश रिक्त स्थान के दर्जे के हैं और इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। तो भैया शुष्क पर्णपाती, नॉन पर्णपाती, शुष्क सदाबहार, अल्प, उप अल्पाइन। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे से? सुनिए इसका जो आंसर है इसका आंसर है शुष्क। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शुष्क और पर्णपाती वन। इसका जो आंसर है वो है शुष्क और पर्णपाती वन। तो याद रखना भैया, वहाँ पर बबूल, साल, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं और अधिकांश इसी दर्जे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान हरियाणा का प्रमुख जल क्षेत्र शामिल है, लेकिन ये पहाड़ियाँ अत्यंत निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, जिससे बाहरी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है। बताइए क्या आंसर? कौन सा क्षेत्र है ये? निम्न कोटि की पहाड़ियाँ हैं
बहुत कम जंगल पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन जिसे भारी कटाव के लिए जाना जाता है। क्या अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यमुना घग्गर नदी का बेसिन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी पहाड़ियाँ हैं। तो बताइए मेरे रसगुल्लों क्या आंसर रहने वाला है। इसका जो आंसर रहने वाला है, आप भी लगातार अपने आंसर देते रहें भैया। तो इसका आंसर है शिवालिक पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को पूरे हरियाणा में रेगिस्तान मनाया जाता है। बताइए क्या मनाया जाता है 21 मार्च को पूरे हरियाणा में लोगों में पेड़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए? विश्व वृक्षारोपण दिवस, विश्व वृक्ष दिवस, विश्व जीवन रक्षा दिवस, विश्व वन दिवस। बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ सन 1328 ईस्वी में संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है जो भूमि को खालिस्तान बताता है। बताइए 1328 ईस्वी में संस्कृत शिलालेख जो मिला उसमें हरियाणा का क्या नाम मिला है, यही क्वेश्चन है। हरियाणा की भूमि को क्या कहा गया है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं मेरे रसगुल्लो, क्या आंसर रहने वाला है। धरती का स्वर्ग, हरित भूमि, हर किसी की भूमि, ईश्वर की भूमि। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है। इसका जो आंसर है तो भैया वो है हरित भूमि। हरित भूमि कहा गया है इस संस्कृत शिलालेख में। हरियाणा को 1328 ईस्वी में जो मिला था, हरियाणा की भूमि को क्या कहा गया, हरित भूमि। क्या कहा गया, हरित भूमि। तो भैया हरित भूमि कहा गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।